मेरे जीजा ने मेरी बहन का कत्ल कर दिया था। बहन की बेटी छोटी थी, जिसकी वजह से खानदान वालों ने मेरे बहनोई से मेरी शादी कर दी। वो सभी इस सच्चाई से अनजान थे कि मैं अपनी बहन का बदला लेना चाहती थी। एक दिन मैं अपने पति को मारने गई तो वो मुझे खींचकर कमरे में ले गया। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मैं दुल्हन बनकर अपने कमरे में अपने पति श्याम का इंतज़ार कर रही थी कि तभी मेरे जीजा मेरे कमरे में आए, क्योंकि मेरी शादी मेरे जीजा से ही हुई थी। मेरे घर में सिर्फ मैं ही जानती थी कि मेरे बहनोई ने ही मेरी बहन को मार डाला था। मैं अपनी बहन की छोटी बेटी की वजह से ही अपने बहनोई से शादी करने के लिए मजबूर हो चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पति को मार कर अपनी बहन की मौत का बदला ले लूँगी। मैं अपने पति श्याम से बहुत नफ़रत करती थी। मैंने ये शादी बहुत मजबूरी में की थी। श्याम का बहुत बड़ा कारोबार था। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। गाड़ी, बंगला, 3-3 फैक्ट्रियाँ, सब कुछ था। इसलिए मेरी माँ ने मेरी शादी मेरे बहनोई से कर दी थी। मेरी बड़ी बहन मुझे सब बताती थी कि कैसे श्याम मेरी बहन पर बंद कमरे में जुल्म करता था और आदमी से जानवर बन जाता था। उसके जिस्म पर लगे निशान इस बात के सबूत थे। लेकिन श्याम सबके सामने अच्छा होने का दिखावा करता था कि कोई मान ही नहीं सकता ये वही आदमी है। मेरी बहन ने मुझे पहले ही बताया था कि श्याम उसे मारने का प्लान बना रहा है, लेकिन उसने मुझे कसम दी थी कि मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो ये सब कुछ खुद ही ठीक करना चाहती थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि श्याम ने अपनी बेटी शीनू को दादी के पास छोड़कर मेरी बहन के साथ बाहर घूमने जाने का प्लान बनाया, और उसके बाद मेरी बहन हमेशा के लिए मुझसे अलग हो गई। मेरी बदकिस्मती थी कि मैं आखिरी बार भी अपनी बहन का चेहरा नहीं देख पाई थी, क्योंकि उसकी तो लाश भी नहीं मिली थी। जब शाम वापस आए तो मैंने देखा कि उन्हें बस थोड़ी सी ही चोट लगी थी। वहाँ मेरी बहन की लाश लावारिस की तरह पड़ी होगी और यहाँ हम शाम की खिदमत कर रहे थे। ये सोच सोच कर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। तभी मुझे याद आया कि मेरी बहन जाते वक्त खुश होने के बजाय काफ़ी परेशान लग रही थी। वो मुझे यहाँ तक कहकर गई थी कि शिखा, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरी शीनू का ख्याल रखना और उसे कभी अकेला मत छोड़ना। तब मैं अपने बहनोई को शक भरी नज़रों से देख रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस हादसे में शाम को थोड़ी सी ही चोट लगी थी और मेरी बहन की जान चली गई। ज़रूर शाम ने ही मेरी बहन को मारा होगा, लेकिन मेरा ख़ानदान तो शाम को दिलासा दे रहा था और शाम पर एक भी सवाल नहीं उठाया गया। मुझे तो हैरानी थी, क्योंकि पहले जब भी कभी मेरी बहन और बहनोई बाहर जाते थे तो अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाते थे, लेकिन इस बार वो पहले से ही उसे अपनी दादी के पास छोड़कर गए थे। जब मैंने अपने ख़ानदान में सभी को इस बारे में बताया तो वो सभी मुझ पर ही गुस्सा होने लगे और कहने लगे कि तुम अपने इतने अच्छे बहनोई पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मैं उनके सामने चुप हो गई, लेकिन इसके बाद जब मेरे बहनोई मेरे घर आए तो मैं मौका मिलते ही उनके पास पहुंची और उनसे पूछा कि एक्सीडेंट तो आप दोनों का ही हुआ था, तो आपको इतनी कम चोट कैसे लगी? ये सवाल मैंने अचानक ही श्याम से पूछा तो वो मेरी बात सुनकर चौंक गया, इधर उधर देखने लगा। तब मैंने उनसे कहा कि छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरी बहन ने जाने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे लगा मेरी बात सुनकर श्याम का चेहरा फीका पड़ गया था। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो परेशान लग रहा है। फिर उसने कहा कि अगर तुम्हें सब पता है तो अच्छी बात है, बेहतर होगा कि तुम चुप ही रहो और किसी को कुछ ना बोलो, और हाँ, आगे से तुम इस बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं करोगी। शाम का ऐसा जवाब सुनकर मैं उसे फटी फटी आंखों से देखती रह गई। अब शाम ने हमारे घर आना बंद कर दिया था और कुछ दिन बाद शीनू को भी हमारे घर से ले गया था। मेरे घर में सब लोग नॉर्मल हो गए थे, लेकिन मैं अपनी बहन को एक पल भी भूल नहीं पा रही थी। ये सब बातें मुझे परेशान कर रही थी। शाम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था और ये भी कहा था कि मैं इस बारे में किसी को ना बताऊं, क्योंकि कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करेगा। और उनकी ये बात सच साबित हुई, क्योंकि घर में मेरी बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया था और सबको शाम पर ही भरोसा था।
हद तो तब हो गई जब मेरे माँ बाप ने फैसला किया कि मेरी शादी मेरे बहनोई से कर देनी चाहिए। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे कि मैं इस आदमी के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हूँ जिसके साथ मेरी बहन ने रोते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, जिसने मेरी बहन को मार डाला था। मेरी बहन की 2 साल की बेटी अब बीमार रहने लगी थी और मेरे माँ बाप चाहते थे कि उसे माँ का प्यार मिले। सबका मानना था कि मासी के अलावा कोई भी शीनू को माँ जैसा प्यार नहीं दे सकता, इसलिए हर कोई इस बात पर जोर दे रहा था कि मैं शाम से शादी कर लूँ। मैंने अपनी माँ और पापा से बात करने की कोशिश की कि मैं शीनू को यहाँ लाकर भी तो उसका ख्याल रख सकती हूँ, उसे माँ का प्यार तो यहाँ पर भी मिल सकता है। सिर्फ इसलिए मेरी शादी मेरे बहनोई से करवानी है कि वो शीनू को खुद से दूर करने को तैयार नहीं था। मेरे ख़ानदान के सभी लोगों ने मुझ पर दबाव डाला और उससे मेरी शादी करवा दी और मैं विदा होकर शाम के साथ उसके आलीशान बंगले पर पहुंच गई। मुझे रोना आ रहा था क्योंकि मेरे घर में कोई भी शाम की हकीकत नहीं जानता था और मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मेरी ज़िंदगी भी मेरी बहन जैसी ना हो जाए और कहीं मुझे भी एक दर्दनाक मौत ना मिले। मैं दुल्हन बनकर शाम के कमरे में बैठी बैठी रो रही थी। शीनू मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। वो मुझसे गले लगकर वहीं सो गई। जब शाम कमरे में आए तो शीनू को मेरे पास सोता देखकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे दूसरे कमरे में ले गए। तब मेरा दिल डर के मारे ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊँ, किसी महफूज जगह पर छुप जाऊँ जहाँ शाम की नज़र मुझ पर ना पड़े। मुझे शाम से बहुत नफ़रत हो गई थी क्योंकि वो मेरी बहन का कातिल था। मैं उसे अपने पति के रूप में कैसे कबूल कर सकती थी, लेकिन मैं मजबूर थी और अब मुझे यहीं इसके साथ रहना था। शीनू के लिए मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही था। मेरी माँ ने मुझे समझाकर भेजा था कि अगर मैं अपने पति की बात नहीं मानूंगी या उनकी इज्जत नहीं करूंगी तो मेरे ही घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। साथ ही मेरी बहन ने भी मरने से पहले मुझसे कहा था कि अगर उसे कुछ भी हो जाता है तो मैं शीनू का ख्याल रखूंगी और सिर्फ शीनू के लिए ही मैं ये सब कुछ करने को तैयार हुई थी। मैं अपने इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी जब शाम अंदर कमरे में आए और मैं दुआ कर रही थी कि शाम मेरे पास ना आए ताकि मुझे उनको मना ना करना पड़े। मेरी बहन ने मुझे बताया था कि शाम को एक बीमारी हो गई है जिसकी वजह से वो मेरी बहन के पास नहीं आते थे। मुझे मेरी बहन की बात याद आ गई और मैं उदास होकर रोने लगी। मुझे रोता देखकर शाम ने कहा कि फ़िक्र मत करो, तुम्हारा यहाँ पूरा ख्याल रखा जाएगा, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बस बदले में सिर्फ इतना चाहता हूँ कि शीनू बिल्कुल ठीक रहे। तुम उसे माँ का प्यार दो और एक माँ बनकर उसका ख्याल रखो ताकि मेरी बेटी को अपनी माँ की कमी का एहसास ना हो। शाम की बातें सुनकर मैं उसे देखती ही रह गई। मैं उससे कहना चाहती थी कि अगर तुम्हें अपनी बेटी की इतनी ही फिक्र थी तो अपनी बीवी को क्यों मार डाला, क्यों अपनी मासूम बेटी से उसकी माँ को छीन लिया। लेकिन मैं उन्हें कुछ भी नहीं बोल पाई थी क्योंकि आज मैं उनसे कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहती थी जिससे वो अपने असली रूप में आ जाए। मैंने सोच रखा था कि मुझे बहुत चालाकी से अपनी बहन की मौत का बदला लेना होगा। मैं चुपचाप बैठी थी। इससे पहले कि मैं उठकर बाहर जाती, शाम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। फिर जो उसने मुझसे कहा वो सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए हैरान हो गई। उसने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो अपना तकिया लेकर सोफ़े पर सो गया। मुझे उसकी ये हरकत थोड़ी अजीब लगी क्योंकि ऐसा जानवर जिसने अपनी बीवी को अपने ही हाथों से मार दिया हो, वो अपनी शादी पर ऐसे कैसे सोफ़े पर सोने के लिए राज़ी हो गया। फिर मुझे लगा ये भी उसकी कोई चाल ही होगी जिससे वो मेरा दिल जीतना चाहता है। खैर, बहुत थकावट की वजह से मुझे भी नींद आ गई थी। अगले ही दिन मेरे घर वाले मुझसे मिलने आ गए थे। मुझसे पूछा, क्या तुम ठीक हो? मेरी माँ को मेरी बहुत फ़िक्र हो रही थी क्योंकि मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। माँ की फ़िक्र दूर करने के लिए मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब कुछ ठीक है। माँ ने भी मुझ पर यकीन कर लिया, पर हकीकत यही थी कि मैं बिल्कुल ठीक ही थी।
मुझे कुछ भी तकलीफ़ नहीं हुई थी। जैसा सोच रही थी ऐसा अभी तक कुछ भी गलत मेरे साथ नहीं हुआ था, पर फिर भी मुझे इस जल्लाद पर भरोसा नहीं था, क्योंकि मेरी बहन ने ये भी बताया था कि वो कितना दोगला इंसान है। वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, अंदर से कुछ और है और दिखता कुछ और है। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं शाम की सच्चाई और अपनी बहन की मौत का राज जानकर ही रहूँगी। मेरे घर वाले चले गए और मैं शाम को देखती ही रह गई, क्योंकि शादी की पहली ही रात मेरी बहन गलत साबित हुई। शाम बिल्कुल ही ठीक था और उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी। उनका रवैया भी अच्छा ही था। मेरी बहन ने जो मुझे बताया था ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ एक दिखावा है, जब तक मुझे उनकी सच्चाई पता न चल जाए। शायद वो मेरा शक दूर करने के लिए ये दिखावा कर रहे हो। शाम ने मेरी बहन को नौकरानी बनाकर रखा हुआ था। उसके पास बंगला, गाड़ी सब कुछ होते हुए भी वो नौकरानियों की तरह काम करती थी। जब भी वो घर आती थी तो वो हमेशा उदास ही दिखती थी, और शीनू की पैदाइश के बाद तो हर वक्त उसके चेहरे पर हमेशा उदासी ही रहती थी। मैंने घर के कामकाज और शीनू की जिम्मेदारी संभाल ली थी, और अब शीनू मुझे माँ कहने लगी थी और मेरे आसपास ही घूमती रहती थी। शाम और मेरी शादी को अब 2 महीने हो चुके थे। मुझे हमेशा लगता था कि शाम मुझे घूरते रहते हैं, और मैं उनकी इस हरकत से बहुत परेशान हो गई थी। एक बार मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आप मुझे इस तरह घूरते क्यों रहते हैं। इस पर शाम का जवाब सुनकर मैं हैरान रह गई थी। शाम ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम वैसी ही हो जैसी दिखती हो, या तुम भी अपनी बहन जैसी बन जाओगी। ये सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मुझे हैरानी इस बात से हुई थी कि उन्होंने मुझे ऐसे क्यों कहा कि मैं मेरी बहन की तरह बन जाऊंगी। अब ये कौन सी नई उलझन आ गई थी। उनके इन लफ्ज़ों ने मुझे और भी परेशान कर दिया था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं और ज़्यादा परेशान होने लगी थी। एक दिन शीनू को बुखार हो गया था। वो पूरा दिन बुखार में तपी और मैं कोशिश करती रही कि वो कुछ खा ले, लेकिन आज वो बहुत ज़िद पर उतर आई थी। आखिर मैंने उसे दवाई दी और सुला दिया। कुछ देर बाद शाम आ गए थे। हमेशा की तरह उससे मिलने उसके कमरे में गए। शीनू की हालत देखकर वो घबरा गए और उसे अस्पताल लेकर गए। मैं तब किचन में थी। बाहर आई तो शीनू गायब थी। नौकर ने बताया कि शाम उसे अस्पताल लेकर गए हैं। मैं दोनों के घर आने का इंतज़ार करने लगी। जब शीनू की हालत कुछ ठीक हो गई तो शाम उसे घर ले आए। शाम ने मेरी तरफ देखा और कहा कि मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करता हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बताना, लेकिन मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि तुम शीनू का ख्याल रखो। शीनू को कुछ हो जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। शाम की बात सुनकर पहली बार मुझे उस पर गुस्सा आया था। मैंने कहा, बेटी की इतनी ही फिक्र थी तो उसे उसकी माँ से दूर क्यों किया। मेरी बात सुनने के बाद शाम ने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से बाहर चले गए। मुझे अपनी बहन की बहुत याद आ रही थी, जो सारा दिन अपनी बेटी के साथ रहती थी, मगर पता नहीं क्यों शीनू उससे दूर दूर रहती थी। आज मुझे समझ आया कि शाम शीनू के दिल में मेरी बहन के लिए नफ़रत पैदा कर रहे थे और अपनी जिम्मेदारियां निभाकर ये साबित करना चाहते थे कि एक वही हैं जिन्हें शीनू की परवाह है और किसी को नहीं। मैं दिन भर शीनू का ख्याल रखती, उसकी परवाह करती, लेकिन फिर भी शाम ने मुझे ये कहा कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मैं कई दिन तक शीनू के साथ उसके कमरे में रही और उसकी देखभाल करती रही। मैंने भी शाम के साथ उसके कमरे में ना रहकर अपना गुस्सा और नाराज़गी जता दी। मैं उनकी खाने पीने से लेकर सारी जिम्मेदारियां उठाती थी, लेकिन उनके कमरे में नहीं जाती थी। इस बात का शाम पर इतना असर हुआ कि वो मेरे पास आए और कहने लगे कि शिखा, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। इससे पहले मैं उनसे कुछ पूछती वो शीनू के पास चले गए। मैं भी तैयार हो रही थी कि शीनू मेरे पास आकर टूटे फूटे लफ्ज़ों में कहने लगी कि कहाँ जा रहे हैं। उसके जवाब में शाम ने जो कहा उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें तुम्हारी दादी के पास छोड़कर
मुझे तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास लेके जाना होगा क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर मैं चौंक गई थी और फिर मैंने शाम से पूछा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फिर आप मुझे डॉक्टर के पास क्यों लेकर जाना चाहते हो। उसने कहा कि वो तो मैंने उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि हम शीनू को वहाँ नहीं ले जा सकते जहाँ हम जा रहे हैं। मैं डर के मारे वहीं खड़ी रह गई। तब मुझे याद आया कि मेरी बहन को भी शाम ने घर से बाहर ले जाकर मार दिया था। मैं बहुत डरी हुई थी और आगे भी नहीं बढ़ पा रही थी। मुझे वो ज़बरदस्ती कार में बिठाकर अपने साथ ले गया। अब मुझे यकीन हो गया था कि वो मुझे मारने के लिए ही ले जा रहा है। मेरा खून खौल रहा था। मैंने सोच लिया था कि अगर उसने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं उसे ही मार डालूंगी और अपनी बहन की मौत का बदला लूँगी। शाम मुझे एक अजीब सी जगह पर ले गए। उन्होंने वहां पहुंचकर कार रोक दी और मुझे कार से निकलने के लिए कहा। मैं चुपचाप कार से बाहर निकली। शाम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक गली में ले गए। मैं घबराते हुए उनके साथ चली गई और फिर वो एक छोटे से घर के सामने जाकर रुक गए और उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। मैं हैरान होकर ये सब देख रही थी कि तभी उस घर से एक जवान लड़का बाहर आया और वो शाम को देखकर परेशान हो गया। शाम मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के अंदर ले गए जहाँ बिस्तर पर एक औरत सो रही थी। हमारी आवाज़ सुनकर जैसे ही उसने पलटकर देखा तो मेरे तो होश उड़ गए क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन थी। मेरी बहन मुझे अपने सामने देखकर डर गई थी। फिर जो शाम ने मुझे बात बताई वो सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। शाम ने बताया कि ये लड़का फैज़ल है। ये मेरी फैक्ट्री में काम करता था, इसीलिए मेरे घर काम से आता जाता था। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी बहन को फैज़ल से प्यार हो गया है और ये दोनों मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे थे। ये दोनों शादी करना चाहते थे। प्यार में अंधी होकर तुम्हारी बहन शीनू से भी दूर हो चुकी थी। वो उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। छोटी छोटी बातों पर उस पर गुस्सा किया करती थी। कभी कभी तो उस पर हाथ भी उठा दिया करती थी। माँ का प्यार ना मिलने पर शीनू ने अपनी माँ से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। तब से ही तुम्हारी बहन ने तैयार होना और साफ़ सुथरा रहना बंद कर दिया था। वो बिखरी बिखरी वाली हालत में ही रहती थी और कहती थी कि मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती तो तुम्हारे लिए सज संवर कर क्या करूँगी। तुम्हारी बहन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मुझे तलाक दे दो, मैं फैज़ल से ही शादी करना चाहती हूँ। मैंने उसे बहुत समझाया कि हमारी एक बेटी भी है, तुम उसके बारे में तो सोचो, तुम्हारे बिना वो कैसे रहेगी। लेकिन उसने साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि वो तुम्हारी भी बेटी है, तुम उसकी जिम्मेदारी ले लो। मैं अपनी ज़िंदगी अब अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। मैं शीनू के लिए तुम्हारी बहन को सही रास्ते पर लाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी बहन ने तो कसम खा रखी थी कि वो मुझसे तलाक लेकर फैज़ल से ही शादी करना चाहती है। एक दिन जब मैं घर आया तो वो शीनू को बुरी तरह से पीट रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया और फिर मैंने उससे माफ़ी भी मांगी। मुझे अब तुम्हारी बहन से नफ़रत हो गई थी क्योंकि एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने तुम्हारी बहन और फैज़ल को एक साथ मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर देखा और ये बात मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। इसलिए ये बात मैंने तुम्हारे माँ बाप को भी बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि अब वो हमारे लिए मर चुकी है। तुम उसके साथ जो भी कुछ करना चाहते हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद भी मैंने तुम्हारी बहन को बहुत समझाया, लेकिन वो मेरे साथ रहने को तैयार ही नहीं थी। और फिर ऐसी बीवी को रखकर मैं करता भी क्या। और फिर मैंने उसको तलाक दे दिया और फैज़ल के साथ भेज दिया और सबको बता दिया कि वो एक्सीडेंट में ऊंचाई से गिरकर मर गई है। ये हकीकत तुम्हारे माँ बाप भी जानते हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी शादी मुझसे करवाई। सारी
सच्चाई सुनने के बाद मैंने अपनी बहन की तरफ देखा तो वो सर झुकाए खड़ी थी। मुझे उसे अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आ रही थी, क्योंकि उसने अपने पति को तलाक देने के लिए मुझसे कितना बड़ा झूठ बोला था। उसने अपने पति को इतना बदनाम किया कि मैं अपनी बहन की खातिर शाम को मारने का सोच रही थी। आंखों में आंसू लेकर मैंने शाम की तरफ देखा और सोचा, जिसे मैं इतना गलत समझ रही थी, उस आदमी ने आज तक मेरी बहन का सच दुनिया के सामने भी नहीं आने दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरे माँ बाप की इज्जत मिट्टी में ना मिले। मेरी नफ़रत के बदले में भी मुझे प्यार और इज्जत दी। मैंने अपनी बहन की तरफ देखते हुए कहा कि अब से तुम सच में मेरे लिए मर गई हो। मेरी बहन मुझसे और शाम से माफ़ी मांग रही थी, लेकिन हम दोनों उसे कोई जवाब दिए बिना ही घर आ गए। सच्चाई जानने के बाद मैं शाम और शीनू के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। मैंने शाम से अपने रूखे रवैये के लिए भी माफ़ी मांगी थी और उन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया था, लेकिन मुझे एक वादा करने को कहा कि मैं कभी अपनी बहन की तरह उनको धोखा नहीं दूंगी। मैंने उनसे वादा करते हुए कहा कि सभी औरतें एक जैसी नहीं होती। मेरी बहन माँ होते हुए भी अपनी बेटी को अकेला छोड़कर चली गई थी। मैंने शीनू को जन्म भी नहीं दिया था, लेकिन फिर भी मैं उसे माँ से बढ़कर प्यार करती थी, ताकि उसे कभी मेरी बहन की याद ना आए। आज मैं अपने पति के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ। शाम भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया और अब हमारी फैमिली पूरी हो गई है। अब मेरे पति और मेरे बच्चे ही मेरी दुनिया है और मैं इनके साथ बहुत खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि जो शाम ने फ़ैसला किया वो सही किया या नहीं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।